गाइज वेलकम बैक टू दी चैनल। एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। होप कि आपको ड्रोन शॉट्स पसंद आए इस प्रॉपर्टी के। तो अभी तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं एक ऑफ रोड ट्रेल्स पे और टेस्ट करने वाले ये पीछे दोनों बाइक है, KTM 390 एडवेंचर, हिमालयन BS3। तो जो भाई आज कहाँ पे लेके जाने वाले हो? हम लोग यहाँ पर ट्रायल्स हैं जहाँ पर ऑफ रोडिंग वाटर क्रॉसिंग का भी है और अभी तो ड्राई सरफेस है तो बहुत नैरो रोड, तो वहाँ पर हम लोग चला के थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे हिमालयन और 390 एडवेंचर। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करा होगा तो वो आपने ट्रेल्स कल की स्टोरी में देख ली होंगी, पूरा ऐसे गहरा नीचे जाके। हाँ, फिर जो हम लोग ऊपर कार आके में गए थे वो वाला ट्रायल्स वही तो करने वाले आज पूरा ऑफ रोड ट्रेल्स होने वाला है दोनों बाइकों पे। और मड भी आएगा, पानी भी आएगा, टारमैक भी आएगा। मतलब इस ब्लॉग के अंदर सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहाँ से और फटाफट GoPro पहन के चलते हैं ट्रायल्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फन आने वाला है। और बाइक बिल्कुल अनलोडेड है, सारा लगेज घर के अंदर पड़ा और बिल्कुल क्लीन बाइक लेके जा रहे हैं ताकि हम इस ऑफ रोड ट्रेल्स को मज़े ले पाए। तो यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं सुफियान। कैसे हो भाई? हाँ ठीक हूँ। यहीं पे रहते हो? हाँ इधर ही रहता हूँ। वो हमें लेके जाएंगे क्योंकि वो यहाँ से हैं तो उनको बेटर मालूम रहेगा, तो मज़ा करेंगे। सो गाइस फटाफट चलते हैं ऑफ रोड ट्रेल। तो ये सुफियान भाई यहाँ के लोकल हैं जो कि बताएंगे कि आज हमने कौन कौन सी ट्रेल्स पे बाइक्स कवर करनी है और फुल टू मज़ा आने वाला है। विदाउट लगेज थोड़ा ऑफ रोडिंग करने का मज़ा भी आता है, राइड पे हो तो फिर वो बात अलग है। आके मिलते हैं आराम से क्या बिल्कुल। आज मचा डालेंगे, चलाएंगे, मचाएंगे। ओ ये मतलब अब तो कुछ दिखना ही नहीं वाला। तो ये तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, अभी आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। हाँ अलग सी खुशी है, घर पे बैठ के थोड़ा अजीब सा लग रहा था। हाँ हाँ मतलब लेजी वाली फीलिंग आ जाती है। हाँ बिल्कुल। बाइक में बैठते बराबर। ओ भाई क्या जंप थी। फर्स्ट स्टेज खत्म, दूसरा पड़ाव चालू। तार रोड रहेगा, फिर उसके बाद कोई ट्रायल्स में घुसेंगे फिर वापस से। सब अनएक्सपेक्टेड है, जो सबसे थोड़ा लेवल वाइज हार्डेस्ट और सुपर हार्ड जो भी रहेगा वो गेम्स में तो नहीं, इजी, मीडियम, हार्ड, एडवांस। तो मेरे ख्याल भाई उतर गए हैं नीचे और मैं भी चलता हूँ पीछे पीछे। ओ बहुत ही डेडली ऑफ रोड है, ओए होए। फंस गया। कैमरा ऑन है ना आपका? हाँ हाँ आगे ठीक है।
वो फुल पावर। तो ये तो पहला पड़ाव है, अभी भी पता नहीं कितने पड़ाव बाकी हैं ऐसे हैं। मेरे को लगा मैं गया, मेरा फर्स्ट फॉल। नहीं तुम ठीक से कैरी ऑन किए। अच्छा, क्योंकि वैसा स्टीप में बंद वो बताऊँ क्या हुआ, वो ना ये फुट पे अट गया। हाँ। जिसकी वजह से मैंने और आई किया, वो बंद हो गई। तो अक्सर ऐसा इंक्लाइन में जब गाड़ी ऐसा रुक जाता है, हाँ, तो वहाँ से ही बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्लच पकड़ के एक्सीलेटर देख के वहीं से लेने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा। उसी में क्लच असेंबली और क्लच प्लेट्स पूरे चले जाते हैं। तो हमेशा याद रखो, ऐसा इंक्लाइन में गाड़ी बंद होता है तो वहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। बंद कर दो, पीछे लेके जाओ, फिर वापस से मोमेंटम लेके स्टार्ट करो। ट्रायल्स इजी हो जाएगा और गाड़ी पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। चलो अभी चले आगे की तरफ, नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज। अभी थोड़ा सा हमने ऑफ रोड किया, अब फॉरेस्ट आ चुका है, इसके बाद फिर ऑफ रोड आएगा, थोड़ा वाटर क्रॉसिंग्स भी आएंगी। हमने कल पूरा ये रूट रेकी किया था, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने सभी ने देखा होगा। सो गाइस फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी लाइव स्टोरीज हम वहाँ पे डालते रहते हैं। सो गाइस अब यहाँ से दो रास्ते हैं, एक जाता इधर, एक जाता इधर। हम सीधे लोग हैं, सीधी जगह जाएंगे। सो गाइस ये मेरे राइट हैंड साइड में जितने भी आप सारी कॉफ़ी प्लांटेशन है। अब तो सीधा वाटर क्रॉसिंग में घुसेंगे ना। ट्रायल्स का अगर शूट एक ही बार आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 2-3 बार करके वाटर क्रॉसिंग में। चलो भाई। ये जो अनइवन पैचेस होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ये लेफ़्ट और राइट में चले जाते हैं आपको लेके। थोड़ा कॉन्फिडेंट आपको रहना पड़ता है यहाँ पे चलाने के लिए। बीच वाले पार्ट पे बिल्कुल मत चलाएं अगर आपको कभी ऐसा दिखे कुछ। ये आपका स्टेट है ना? अच्छा, ऑटो मोटरसाइकिल लिखा हुआ है। मोमेंटम चाहिए ऊपर चढ़ाने के लिए। ठीक है। नीचे उतर के थ्रॉटल करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ। फिर इनको ऊपर जाने के लिए छोड़ेंगे। फिर हम लोग गोप्रो ऑन करके ऊपर चढ़ाएंगे। ठीक है, तो भाई को भेज देते पहले। हाँ, वो वहाँ पानी में भी गोप्रो रखेंगे, फिर आगे भी रखेंगे, पीछे 3-4 शॉट्स लेंगे वहाँ पे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर हम लोग जाके सेटिंग कर देंगे हाँ तो ठीक रहेगा। तो मैं ABS ऑफ कर देता हूँ इसका तो ABS हमेशा के लिए ऑफ है। ये कहाँ आ गए हम। वो ओ भाई ये क्या है? गिरने का नहीं, गिरने का नहीं। मजा मा भाई क्या डेडली था ये। फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। नंबर 2 बुलाती है मगर जाने का। गोप्रो ऑन कर लो भाई। पहले मैं जाता हूँ, हाँ, फिर आपको रिकॉर्ड करता हूँ। मतलब क्या क्लिफ है ये। उतरने में पता नहीं चल रहा है, पर चढ़ाने में तो भाई साहब।
सो गाइज अब हम चलाने वाले हैं ये KTM 390 एडवेंचर। हिमालयन को तो हमने रोर करा दिया, अब बारी है इस चीते की। टॉर्क को चेक करो। चलो भाई, विश मी लक, गुड लक, विजय होके आना है। तो पहले तो मैं आगे से यू टर्न लेके आता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे इस वाटर क्रॉसिंग पे। तो यार इसको थोड़ा चलाने में डर लग रहा है मेरे को। तो ये तो था ट्रायल राउंड, अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ नहीं मेरा, तो एक ट्राई और देते हैं इसको। पहली बार में कॉन्फिडेंस लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा, दूसरी बार में जब समझा तो समझ आया। यहाँ का ट्रेल्स पूरा हो चुका है, तो जोएब भाई अब आगे जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वापस फार्म की तरफ। वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ेगी, जूते में पानी ना जाए, बाकी सब तो चलता है। तो बॉडी में जान ही नहीं बची हुई, ये पत्ते हैं कि पत्थर है भी नहीं पता चल रहा, धूप इतनी है। तो फार्म हाउस से बहुत ही पास में थी ये लोकेशन। अब हम भी ऐसे कर सकते हैं। मस्त मज़ा करके आए हैं। अब ऐसे फ़ोटो बनता है ऐसे। सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। बहुत हो गया है। सो गाइज होप कि आपको ये ऑफ रोडिंग ट्रेल्स का वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी मैं चला रहा था हिमालयन BS3 और जोएब भाई चला रहे थे KTM 390 एडवेंचर। तो इस ब्लॉग में सबसे बड़ा लोगों का क्वेश्चन ये है कि भाई ये बाइक बढ़िया है क्या वो बाइक बढ़िया है। सो बीइंग अ हिमालयन ओनर, मेरे पास जो BS4 मॉडल है उसको ऑलमोस्ट मैं 24,000 प्लस किलोमीटर चला चुका हूँ। तो एक टाइम पे मेरे को लगेगा कि ये बाइक मेरे लिए बढ़िया, क्योंकि 24,000 प्लस मैं इस पर किलोमीटर कवर कर चुका हूँ हाईवेज ऑफ रोड। तो ये मेरे साथ नहीं सभी के साथ होता है। अगर आप एक बाइक को थोड़ा लॉन्ग रन में चलाएंगे तो दूसरी बाइक पे आपको हाथ जमने में थोड़ा टाइम लगेगा, चाहे कोई भी बाइक हो। तो लक्ष्य का जो पॉइंट था बिल्कुल भी सही है, क्योंकि हिमालयन अपनी जगह पर उसकी कैपेबिलिटी और जैसा ऑफ रोडिंग और टूरिंग कर सकते हैं, तो 100% हिमालयन उसकी जगह पर अच्छी है। बट भाई एक बीच में टोकूंगा। हाँ,
दोनों के प्राइसेस अलग हैं, अलग है, दोनों की इंजन सीसी अलग है, और उसका पावर आउटपुट भी उसका कंप्लीट अलग है। हाँ। और ब्रेकिंग सिस्टम भी इसके अलग हैं, और दोनों के टायर के रिम के साइज भी अलग साइजेस है। भी अलग हैं। तो दोनों बाइक अपनी जगह पे बिल्कुल सही उतरती है, ये नहीं कि वो बाइक खराब है कि वो बाइक खराब है। हाँ, मगर उसमें होता क्या है, जैसे कि हिमालयन ओनर्स को एक पॉइंट आ जाता है कि हमारे पास ऑलरेडी हिमालयन है, तो हम 390 एडवेंचर को जा सकते हैं क्या। तो पर्सनल ओपिनियन है, इतना कुछ ह्यूज डिफरेंस नहीं है दोनों में। हिमालयन ओनर्स तो हिमालयन ही चला सकते हैं, बिकॉज अपनी वो जितनी बजट में आती है वही बजट में आप आउट टूर भी कर सकते हो। उसको बेच के 390 एडवेंचर लेना इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है, फ़र्क नहीं लगता है। हाँ, मगर जो कोई ऑफ रोडिंग का ड्यूअल स्पोर्ट बाइक लिए नहीं है, और अगर आपको हाईवे टू हाईवे, डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन राइड करनी है और किलोमीटर्स कवर करने हैं, तो ये बाइक सही है 100%। जैसे कि इसका 0 to 100 जो स्पीड, क्रूजिंग स्पीड जो जितना क्विक जाती है, और इसका ब्रेकिंग का जितना कॉन्फिडेंस है, जो और बहुत सारा मतलब इलेक्ट्रिकल कंसोल में ही, जैसे कि हमारे को नेविगेशन है, ABS है, MTC है, थोड़े फंक्शनैलिटी इसमें प्रीमियम है, और टैंक कैपेसिटी भी और माइलेज भी उस हिसाब से वो अपनी जगह पर सही है, ये अपनी जगह पर सही है। मगर होता क्या है कि बजट। और अगर हम हिमालयन की बात करें, जो कि हमारे पीछे में खड़ी है, अगर आप इसको हाईवेज पे चलाएंगे थोड़ा सा बोर हो जाएंगे क्योंकि इसकी स्पीड को लेकर। हाँ। बट अगर आप इसको ऑफ रोड पे लेके जाएंगे तो इस प्राइस रेंज में जो ये बाइक है आप इसको पूरा एंजॉय कर और पाएंगे। दूसरी बात क्या है, ऑफ रोडिंग की बाइक्स नॉर्मली ज़्यादातर तो हाईवेज पे जाते नहीं हैं, तो थोड़ा ऑफ रोडिंग, थोड़ा हाईवेज रहेगा मगर ज़्यादा ऑफ रोडिंग रहती है। जैसे कि लेह लद्दाख का ले लो आप, बिल्कुल। जैसे कि श्रीनगर तक आपको थोड़ा अच्छे हाईवेज मिलते हैं, फिर उसके बाद कंप्लीट ऑफ रोडिंग। बिल्कुल। ऑफ रोडिंग के टाइम पे हिमालयन बहुत क्विक रहती है, बट 390 एडवेंचर उस हिसाब से भी ले लोगे, बजट का एक ही डिफरेंस है। बाकी दोनों बाइक्स अपनी जगह पर एकदम सही हैं, मगर माइल्स टू माइल्स, किलोमीटर्स टू किलोमीटर्स, पॉइंट A टू पॉइंट B अगर बहुत क्विकली जाना है और पिलियन के साथ भी है, कंफर्टेबल राइड चाहिए, तो KTM 390 तो KTM 390 एनी डे। हमारा रिव्यू बनाने का ऐसा सच कोई सीन था नहीं, बट भाई को लेनी थी बाइक, तो हमने सोचा कि दोनों एडवेंचर टूरर लेके जाते हैं और मचाते हैं इस साउथ इंडिया तो रोड ट्रिप पे। बाइकर्स का फीलिंग है ये इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस में भी कर रहे थे कि पूछ रहे थे कि कौन सी बाइक लें। मेरे पास ऑलरेडी हिमालयन है, तो मैं 390 एडवेंचर लूं क्या? वो तब सही रहेगा जैसे कि आप कोई मिड रेंज की बाइक चला रहे हैं जिसमें सीसी कम है, या क्लासिक ले लो। जैसे कि अभी 390 या 400 के कैटेगरी में अगर देखने जाओगे तो कोई और बाइक अभी ऑप्शन में है ही नहीं इंडिया में, वो भी इस प्राइस रेंज के अंदर। इतने सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहे हैं और इतना कंफर्ट मिल रहा है। 100%। या अब अबव 800 जाओगे या 800 में जाओगे तो आपको ये सब मिलेगा, मगर 400 के रेंज में और ये बजट में आपको इतनी जो फैसिलिटी है और जितना एक्सेसरीज में है और जो आपको कंसोल में जो डिटेल्ड चीज़ें हैं वो सब नहीं है 400 सीसी में। या अंडर पार जैसे कि एक्सपल्स हो गया, इम्पल्स हो गया, उसको लेके हम लोग हाईवेज पे और टूरिंग पे कर नहीं पा रहे हैं आजकल, तो इसलिए अभी यही ऑप्शन है, इधर हिमालयन। तभी फिर आपके माइंड में ये आता है कि भाई 200 सीसी को मैं एडवेंचर को हाईवे पे कैसे लेके जाऊं, फिर आप कहते हो कि ये बाइक खराब है। हाँ, क्योंकि हमें हाईवे भी करना पड़ता है, फिर ऑफ रोडिंग भी करना पड़ता है, दोनों में इक्वल बाइक का बैलेंस होना चाहिए। वो आपके बैंक बैलेंस पे डिपेंड है कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। बाकी सारी बाइकें सही होती हैं, बट आपको चलाने का थोड़ा उसका तरीका आना चाहिए और थोड़ा सोच समझ के चलानी चाहिए। 100%। Am I right? 100%। तो अभी बाइक की आपको ना बिफोर आफ्टर वाली कंडीशन दिखाता हूँ। जब हम बाइक्स लेके गए थे बिल्कुल नई नकोरी थी, चमचमाती। तो अभी आपको इसको एक सिनेमैटिक शॉट्स देता हूँ, दिखाता हूँ कि बाइक की कंडीशन क्या हो चुकी है। सो गाइस, बाइक की कंडीशन कुछ ऐसी थी, डर्ट से भरी हुई, बट ऐसी मैली बाइक्स को, वो भी एडवेंचर बाइक्स को देखने का भी मज़ा ही अलग है। कुछ अलग होता है। तो बस थोड़ी देर के अंदर सनसेट होने वाला है, तो इस स्पीड फन ब्लॉग को एंड करेंगे सुंदर से ड्रोन शॉट्स के साथ पे। सो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टूरिंग ब्लॉग में, जो कि अब हमारी प्रॉपर राइडिंग स्टार्ट होगी। और ये ब्लॉग तो बनता था दोनों बाइक्स के ऊपर। दोनों बाइक्स। सो टिल देन राइड सेफ, दिस इज बॉर्न टू राइड विद जोय बाय। टिल देन बाय। It's gonna be me.
with me, that's fine.